हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आईटीसी के बारे में। अच्छा, आईटीसी के बारे में हम लोग आज क्यों बात कर रहे हैं तो उसका थोड़ा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है। जब मैं ये देख रहा था ना, ये ट्रेंड लाइन आपको पता होगा, ये जनरली रिटेल इन्वेस्टर के लिए जो रिसर्च टूल है, आप इस पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीथिंग और एनीवन, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि आप जब यहाँ पे ना रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, आईटीसी के अंडर आप जब रिपोर्ट सेक्शन में इधर यहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा ब्रोकर हाउस आईटीसी के ऊपर, मान लीजिए किसी ने बाई कॉल, सेल कॉल या होल्ड कॉल दिया है, तो ये पूरा आ जाता है। तो मैं जब यहाँ पे पूरा देख रहा था ना, हर किसी ने बोला है कि अच्छा बाई करो, होल्ड करो, न्यूट्रल रहिए, ठीक है, ये सब है। अच्छा, मैंने ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको जब दिखा रहा हूँ कि ऊपर देख रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वो हर जो ब्रोकर हाउस है, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल, एचडीएफसी, इसका जो रिपोर्ट है ना, मैं ये पूरा ओपन करके देख चुका हूँ। आप भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट पीडीएफ में आपको क्लिक करना है, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा। उसमें देखिए, बाकी तो मुझे मतलब बेकार ही लगा है। जो सबसे मुझे थोड़ा बहुत ये काम का चीज़ लगा वो है कि ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का इन्होंने 15 दिसंबर 2021 पे कुछ होल्ड का मतलब बोला था। तो इसका एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ को जब आप क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब काम का मुझे लगा है, ठीक है। और बाकी जितना भी रिपोर्ट यहाँ पे है, मुझे लगता नहीं कि कोई काम का नहीं, बस किसी हर जगह से कुछ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दिया है। एनीवेज, तो मेरा बोलने का मतलब ही यही है, हर किसी ने बोला है बाई करो, होल्ड करो या न्यूट्रल करो, लेकिन किसी ने ये प्रॉब्लम एड्रेस नहीं किया है। जो आईटीसी का जो शेयर प्राइस है ना, आप 2000 रफली 2012 या 2013 वहां से भी आप देखेंगे ना, इनका शेयर प्राइस मूव नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल्स आप देख लीजिए, ये देखिए पूरा 10 साल हो चुका है, इसका शेयर प्राइस मूवमेंट सिर्फ 5% हुआ है। और ये 1 साल का 30% क्यों हो गया था? क्योंकि वो कोरोना की वजह से, ठीक है। आप इसको बस छोड़ देंगे ना, तो यहाँ पे कुछ मूवमेंट हुआ नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जिसके वजह से पूरा 10 साल हो गया है? और आईटीसी जैसा कंपनी, ये तो ऐसा, इवन आप सोच लीजिए टाटा का भी कंपनीज होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा वो लोग कमोडिटी में है तो इसलिए वो लोग वेल्थ जनरेट नहीं कर पाया। लेकिन आप देख लीजिए टाटा का जो जब से चंद्रशेखरन टेक ओवर किया है, उसके बाद आप हर के ऑलमोस्ट कोई भी टाटा का कंपनी उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है। एटलीस्ट ये जो आईटीसी से तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब भी वही है, जो शेयर प्राइस है, आप बिजनेस कुछ भी कर लीजिए, और इन्वेस्टर आपको ये बनना चाहिए आपका जो पैसा लगा हुआ है वहाँ पे वो बड़ा है क्या नहीं बड़ा है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है कि शेयर प्राइस जो है ये मूव क्यों नहीं है। सेकेंड, जो होटल बिजनेस है, देखिए हर किसी को पता है कि होटल बिजनेस है तो वो लॉस मेकिंग ही बिजनेस है, ठीक है। और ये लग्जरी होटल में आ जाता है, मतलब आप मान लीजिए थोड़ा लो कॉस्ट होटल में भी आ जाएंगे ना, तो भी तो चल सकता है। लेकिन आप जब लग्जरी होटल में आ जाएंगे ना, तो वो लॉस मेकिंग में हो जाएगा। और ये मतलब अनफॉर्चुन इवेंट्स लाइक कोरोना हो गया या हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसे टाइम पे आप हो जाएगा ना, तो उससे क्या हो जाता है, वो पूरा बिजनेस ठप हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये टाटा के पास भी होटल का बिजनेस है, तो उन्होंने क्या किया, सेपरेटली लिस्टेड कर दिया। तो आईटीसी के देखिए बहुत रूमर्स है कि अच्छा होटल बिजनेस डिमर्ज हो जाएगा, इनका जो सॉफ्टवेयर बिजनेस है वो डिमर्ज हो जाएगा, लेकिन ये सब कभी मतलब अभी तक हुआ नहीं है। तो हम आज क्या करेंगे, थोड़ा एंटीथेसिस पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का जो एक एक्सपर्ट है सौरभ मुखर्जी, उन्होंने इस आईटीसी के बारे में क्या बोला है, हम उसको थोड़ा समझ लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे चीजों को, ठीक है। एडमिट करी अपने वो कंपाउंडर पोर्टफोलियो में, है ना, जिसमें आपने आईटीसी और पेज इंडस्ट्रीज की बातचीत करी थी, हर जगह उसकी बहुत चर्चा हो रही थी। अच्छा जी, ये मिस्टेक मतलब क्या मिस्टेक, ये गलत ले लिया था पोर्टफोलियो में, रिटर्न्स नहीं जमा के दिए, और अब क्या व्यू है इन दोनों स्टॉक्स पे? तो दो अलग अलग प्रकार के मिस्टेक्स थे। तो हम करीबन 12,500 करोड़ 13,000 करोड़ मैनेज करते हैं। तो हमारे
सारे पोर्टफोलियोज मिला के करीबन 40 स्टॉक हैं। तो हमारा जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर पोर्टफोलियो था उसमें हमने आईटीसी पे काफ़ी साल भरोसा रखा, ये जान के कि बाहुबली स्टॉक हम सब रिटेल में भी ऐसी करा, तो बहुत सालों से बाहुबली स्टॉक है जहाँ पे शायद हमारी सोच थोड़ी सी और शार्प होनी चाहिए थी। 2019 के दौरान हमको समझ आया कि आईटीसी बाहुबली तो है, कैश फ्लो बहुत जनरेट करता है, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट कैश मशीन्स है, राइट। इस पर आई थिंक साल में $1.5 बिलियन ये कैश, फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। बट उस कैश का री इन्वेस्टमेंट जिस पैमाने पे होना चाहिए था वो शायद हो नहीं रहा था, और वो चीज़ हमको शायद थोड़ी सी लेट समझ आई। इस मुद्दे को हमने काफ़ी विस्तार में उनके साथ डिस्कस किया। बहुत शुक्रगुजार हैं पुरी साहब और उनके टीम के कि उन्होंने हमारे साथ ये मुद्दा काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, किस प्रकार से आईटीसी अपने 35,000 करोड़ के कैश चेस्ट को यूज़ करेगा। उन्होंने जो डिसीजंस लिया आई एम श्योर आईटीसी के लिए अच्छे ही हैं, बट हमको 2020 के समर में समझ आया कि हमारे निवेशक, हमारे जो क्लाइंट है, उनको शायद इसमें 20% की कमाई ना हो सके, और वो हमारे लिए टारगेट रेट ऑफ रिटर्न कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को 20% तक ले जाने का। तो आईटीसी अच्छी कंपनी है, मेरे ख्याल से 10-15% बहुत सालों तक कंपाउंडिंग देगी, बट 20 का जो आंकड़ा था वो बियॉन्ड अस था, एंड बिकॉज हमने शायद उनके कैपिटल एलोकेशन पे इतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था। पेज हमारे अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि आईटीसी जो कंपनी है, ये जो 10 साल में क्यों ये शेयर प्राइस नहीं चला, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, और एकदम सिंपल तरीके से इसको समझते हैं। आप चार्ट वाइज आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया हूँ, तो आप सोच लीजिए ऑलमोस्ट 2013 में 13 यहाँ, हाँ ये 2013 में 12 जुलाई 2013 यहाँ पे 250 के आसपास था, वो अभी भी वही है 260 के आसपास, मतलब 7-8 साल से उतना कुछ परफॉर्मेंस दिया नहीं है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, ठीक है। आप एक चीज़ देख लीजिए, ये जो 2010 या 11 जो भी है, यहाँ पे आप देख लीजिए जितना भी आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आईटीसी के पास बहुत सारा बिजनेस है, एग्री है, पैकेजिंग है, फास्ट फूड है, मतलब आपका वो आइसक्रीम में आ जाता है या बिस्किट में आ जाता है, मतलब एफएमसीजी बिजनेस है। उसके बाद पेपर में भी आ जाता है, होटल है, तो और सॉफ्टवेयर में भी है, आईटी सॉफ्टवेयर। तो हर कोई बिजनेस में आपका उतार चढ़ाव आता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आईटीसी जितना अर्न कर रहा है ना नेट प्रॉफिट में, तो उसका डिविडेंड पे और देख लीजिए ऑलमोस्ट 100%, ठीक है। यहाँ पे देखिए 70%, यहाँ पे थोड़ा कम कर दिया था 50-60%, फिर से यहाँ पे 73%। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे इवन जब ये लोग 15,000, मतलब ऑलमोस्ट ये पकड़ लीजिए $2 बिलियन कमा रहा है, लेकिन वहाँ से 80,000 आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन सा साल था जहाँ पे 100% के ऊपर था, अच्छा मतलब 2021 पे यहाँ पे क्या क्या इन्होंने पूरा 100% दे दिया। तो मार्केट को ये लगता है कि मान लीजिए आप जितना कमा रहे हैं ना पैसा, अब हर पैसा, मतलब जितना भी पैसा कमा लिया वो पैसा पूरा शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो मतलब आप जो री इन्वेस्टमेंट आपका जो अपॉर्चुनिटी रहता है, मतलब आपका पैसा ग्रोथ पे नहीं जा रहा है। और मार्केट क्या करता है, फ्यूचर में ये देखता है, मान लीजिए आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं उस पैसे को आप ग्रोथ में नहीं डालेंगे ना, मार्केट आपको वो सही तरह से मतलब एड्रेस नहीं करेगा और उसको थोड़ा नेगेटिव एंगल से भी देखता है। तो यही एक रीज़न है। कंट्राडिक्टली आप एक कंपनी देख लीजिए, फॉर एग्जांपल कोल इंडिया में भी आप देख लीजिए यही एक प्रॉब्लम होता है। कोल इंडिया मान लीजिए, और ये आईओसी मतलब गवर्नमेंट के जितना कंपनी थे, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे सॉरी क्वार्टर यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कोल इंडिया का मैंने शेयर प्राइस ओपन किया है, तो यहाँ पे देख लीजिए नेट प्रॉफिट जितना भी है, और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो देखिए, ये कौन सा है, 2014 में ऑलमोस्ट 100% डिविडेंड, 2015 में 95% डिविडेंड, 2016 में 121% डिविडेंड, 131, मतलब यहाँ पे ये जो थोड़ा थोड़ा कम करके डिविडेंड दिया था ना, यहाँ पे आप देख लीजिए, मतलब जितना भी आप कमा रहे हैं पूरा पैसा आप दे रहे हैं। तो मतलब ही वही है, आईटीसी अभी जो सिमिलरली कोल इंडिया हो गया या इंडियन ऑयल, HPCL ऐसे हो गया है, ठीक है। अब बहुत जगह क्या होता है कि IOCL या HPCL में क्या होता है कि आप हो सकता है कि रिन्यूएबल एनर्जी में
इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आईटीसी में अभी तक ये अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा है। तो ये जो चीज़ है आपने जो यहाँ से सीखा, इसको आप लर्निंग की तरह यूज़ कीजिए, ठीक है। और चलिए तो फिर यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। फ्रेंड्स, लेट्स wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest till से।